के दोष को समाप्त करना है तो व्रत करना समय समय पर शुरू कर दो। क्या कर दो? समय समय पर व्रत कर दो। जैसे मंगलवार तुम्हें पसंद है, मंगलवार का व्रत करो। कभी सोमवार का लोग व्रत कर देते हैं, कोई लोग रविवार का व्रत रखते हैं, बहुत से लोग एकादशी व्रत करते हैं। बोलो भाई, इन व्रतों को करने से क्या होगा? जल्दी बोलो। अन्न का दोष समाप्त होगा। लेकिन व्रत का मतलब ये नहीं कि 1.5 किलो रबड़ी खा गए, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। पता नहीं जिस दिन एकादशी होती है कितने बड़े बड़े पकवान तैयार होते हैं। महाराज जी, सिंगाड़े के आटा का मगोड़ा है, पकौड़ा है। अच्छा, कुट्टू के आटा का दलिया है, कुट्टू का दलिया है, सिंगाड़े के आटा की लपसी है। महाराज जी, छेना रसगुल्ला है। महाराज जी, ये हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। खबरदार, व्रत का मतलब होता है फलाहार। फलाहार, फल ही लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? फल ही लेना चाहिए। फलाहार का मतलब क्या होता है? फलाहार का मतलब होता है तला भुजा। फलाहार नहीं होता है, याद रखना, ये स्वाद होता है। बोलो भाई, तला भुजा घोटा घोटाया, ये क्या होता है? ये स्वाद होता है, ये फलाहार नहीं होता है। फलाहार होता है फल का आहार करना, कोई फलाहार है। जैसे सेव ले लो, पपीता ले लो, अमरूद ले लो, क्यों भाई, संतरा ले लो, पपीता ले लो, हैं? ये क्या है? ये हैं फल, इनको लो। देखो फिर अन्न का दोष बोलो मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? और तुमने व्रत के दिन भी अगर पकवान बना बना के, भले ही वो फल के, भले ही वो तुम कह रहे हो ये अन्न नहीं है महाराज, अन्न से पृथक है, क्योंकि कुट्टू को हम अन्न नहीं मानते हैं, सिंगाड़े को हम अन्न नहीं मानते हैं। सिंगाड़ा वो है फल जो डायरेक्ट सिंगाड़ा सीधा तालाब से आवे। बोलो भाई, उसको ग्रहण करिए। ज्यादा से ज्यादा कच्चा फल ग्रहण करिए। कैसा फल? कच्चा फल का मतलब उबालना नहीं है। कच्चा फल का मतलब एकदम कच्चा नहीं, मतलब पका हुआ फल हो। कच्चा फल तो तोड़ना भी अपराध है, लेकिन फल पका हुआ किसी दूध से या जल से या अन्न उससे लिक्विड से पकाना, उसको सिद्ध करना अग्नि में, वो फल नहीं। फल डायरेक्ट जो है वृक्ष से पका हुआ है, उसको आप ग्रहण करिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति मत लाइए अपने स्वाद के लिए। इसलिए फल ही लीजिए। और फल का मतलब यह है कि फल और कुछ नहीं, फल। हाँ, लिक्विड में गाय का दूध ले सकते हो। क्या ले सकते हो? गाय का दूध ले सकते हो। गौ माता का व्रत के दिन कभी भी गाय के अलावा कोई दूध नहीं लेना चाहिए। न भेड़ का दूध, न बकरी का दूध, न भैंस का दूध, न ऊंट का दूध, उटनी का। हाँ भाई, तमाम प्रकार के दूध, उटनी का। राजस्थान में हम गए, बोले महाराज जी दूध लेते हैं आप? उनका लेते हैं। दूध लेके आ गए आप, कुछ हमें परिवर्तन सा दिखाई दिया। हमने कहा काय का दूध है ये? बोले महाराज जी हमारे यहाँ जो दूध का सिस्टम है वही दूध है। तो हमने कहा दूध का सिस्टम क्या है, बताता क्यों नहीं है सही? गाय तेरे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, भैंस दिखाई नहीं दे रही, ऊंट ही ऊंट दिखाई दे रहे हैं, राजस्थान की बात है। बोले वही उठनी का दूध है लो। अरे हमने कहा ले जा, ऊंट उठनी का दूध हम नहीं लेते हैं, भाड़ में जावे ऐसा दूध। क्यों भाई? हम दूध लेते हैं वेद लक्षणा गौ माता का। वो दूध नहीं है, अमृत है प्यारे। उसमें जितनी भी औषधियां हैं जो अमृतत्व देती हैं, वो सब गाय के दूध में विद्यमान है। मैं कहता हूं संजीवनी भी गाय के दूध में विद्यमान है। कौन? संजीवनी, जिससे प्राण वापस आ जाते हैं। लेकर के तो देखो। इसलिए व्रत के दिन विचार करना है, और व्रत के दिन कभी भी सांसारिक बातें नहीं करना चाहिए।
कि हम व्रत भी कर रहे हैं और दुनियादारी के प्रपंच की बातें भी बक रहे हैं। नहीं, गलत। व्रत मत करो। बल्कि हमारे ऋषि मुनि महात्मा तो व्रत के दिन मौन धारण कर लेते हैं। क्या धारण कर लेते हैं? मौन धारण करते हैं। कितने महात्मा हैं जो एकादशी के दिन मौन रहते हैं। हमने कुछ भक्तों को भी देखा है जो एकादशी के दिन बोलते नहीं हैं, मौन रहते। अगर तुम मौन नहीं रह सकते हो तो सांसारिक बातें भी उस दिन मत करो, विचार करो। व्रत तब करो। महाराज मनु ने संकल्प क्या लिया? स्नान करने के बाद कहा कि मैं कंद मूल फल लूंगा, जो भी यहां वृक्षों से प्राप्त होगा उसको मैं ग्रहण करूंगा। करहीं आहार करहीं आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहीं आहार साक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, लेकिन करहीं आहार साक फल कंदा। शत्रुपा जी से कहा कि आप ऐसा मत सोचना कि जो मैं कर रहा हूं वही करो। नहीं नहीं, आपके मन में इच्छा है कि आपको फलाहार के अलावा कुछ लेना है तो आप ले। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करूंगा। देखो कितना अच्छा विचार है। पहले पत्नी यही करती थी पुराने जमाने में कि पति की थाली में भोजन करती थी। हमारी समझ में तो ये सिस्टम पहले था कि गलत बोल रहा हूं मैं? पति की थाली में भोजन करती थी, पति का उच्छिष्ट ग्रहण करती थी, हैं? ये पुरानी परंपरा की बात कर रहा हूं। अब तो पत्नी खा लेती है और कहती है हेलो मैं सो जाऊंगी, थाली में मैंने छोड़ रखा है, खा लेना, ढकी हुई है। हाँ तू सो जा सो जा सो जा, मैं आऊंगा, थोड़ा टाइम से आऊंगा, मेरी चिंता मत कर, है? और पति आया, उसने आराम से पा लिया, है? वाह, मिल गया तुम्हें वैकुंठ, मिल गया वैकुंठ, वाह। हरे राम राम। टाइम से घर में आओ, टाइम से भोजन करो, अपने बच्चों को परेशान मत करो। कहीं ज्यादा विलंब से रुकने की आवश्यकता नहीं है, घर में विलंब से आने की आवश्यकता नहीं है, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा हम रात्रि सोने में बिताएंगे। किस में बिताएंगे रात्रि? सोने में, क्योंकि रात्रि किसके लिए बनाई गई है? सोने के लिए। दिन का सोना सोना नहीं है, याद रखना। दिन का सोना तो शरीर को मिट्टी करना है। दिन में तुम सोओगे तो शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा, प्यारे में सत्य कह रहा हूं, निष्क्रियता आ जाएगी। और रात्रि का सोना वास्तव में सोना है, याद रखना। ये जो सोना तुम किसी स्वर्णकार की दुकान पर खरीदते हो, 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया कितना तोला है, उसका मूल्य है। लेकिन रात्रि का सोना अमूल्य है प्यारे, उसकी कीमत कोई माई का लाल नहीं चुका सकता है। रात्रि का सोना, इसलिए रात्रि का सोना हमें आरोग्यता देता है, रात्रि का सोना चेहरा चमकाता है। समय से भरपूर रात्रि में नींद लेना हमें ऊर्जा देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? इसलिए बड़ी कीमत है रात्रि के सोने की। समय से आइए, भोजन करिए और समय से विश्राम करिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए जाग जाइए। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, उसके पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए। बिल्कुल बात मानिए, बिस्तर छोड़ दीजिए। लेकिन अब आजकल के बिस्तर भी पता नहीं कैसे, ना बिस्तर हमें छोड़ता ना हम बिस्तर छोड़ते।
दोनों ही पकड़े हैं, ना बिस्तर हमें छोड़ता ना हम बिस्तर को छोड़ते हैं। हैं क्या लग्जरी बिस्तर हैं आजकल के। ओहो खबरदार, समय से आइए घर में, भोजन करिए रात्रि का और विश्राम करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। आप भी ऐसा भोजन तैयार करिए कि जो नुकसान न दे, भगवान पसंद करें, हमारे शास्त्र की मर्यादा सुरक्षित रहे और तुलसी माँ जिसे स्वीकार कर लें, ऐसा भोजन घर में तैयार करना है, ध्यान रखना है। अब इनकी आदतें अगर बिगड़ गई हैं तो तुम ठीक कर सकती हो, तुम ठीक कर सकती हो। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी बड़ी सरकारें तुमने बनाई हैं और बड़ी बड़ी सरकारें तुमने गिराई हैं। तुम चाहो तो राजा बना दो किसी को, तुम चाहो तो सड़क पर भिखारी बन के चला लो। तुम्हारे अंदर ये ताकत है, इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए। अगर कोशिश में सफलता नहीं मिल रही है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, भगवान की दृष्टि में कोई गलती नहीं मानी जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने कोशिश की, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। परमात्मा के दरबार में आप निश्चित क्षमा की पात्र हैं, क्षमा। लेकिन यदि आपने प्रयास नहीं किया तो निश्चित है कि उसमें आपकी सहमति मानी जाएगी, अपराध बन गया। आपसे भी कहना चाहता हूं, जितने प्रकार के दोष दुर्गुण हैं उनसे दूर हो जाओ। यद्यपि यहां तो अच्छे ही लोग बैठे होंगे, कथा सुनने तो वही आएंगे जिनके हृदय में भक्ति होगी, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से तो हजारों लोगों तक बात जा रही है ना, हजारों लोगों तक, और सबके पास मोबाइल है और सर्च करते हैं सब, और हमारा वीडियो तो लगभग कई लाख लोग सुनते रहते हैं, कई लाख लोग सुनते हैं। आप सर्च करोगे जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य टाइप करोगे तो उसमें आ जाएगा कि महाराज ने कुठौंद में क्या बोला, कुठौंद के यज्ञ में क्या सुनाया, इस समय महाराज कहाँ बोल रहे हैं। अरे अभी नहीं सुन रहे होंगे तो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद सुनेंगे जरूर कि ये कुठौंद की कथा में क्या कहा था। तो ये कथा व्यर्थ नहीं जाएगी, इससे यही तो लाभ हुआ है सोशल मीडिया से, कि जो लोग नहीं आ पाते थे कथा सुनने के लिए, उन लोगों तक भी कथा पहुंच जाती है, ये लाभ हो गया है।